हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का मिड टर्म एग्ज़ाम का जो सिलेबस है। आप लोगों की डेट शीट आ गई है। आप सभी को पता है आपका एसएसटी का सामाजिक विज्ञान का जो एग्ज़ाम है वो कब है। ठीक है, तो हम उसके लिए सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस आ गया है आपका। सबसे पहले इतिहास जो है आपकी बुक, उसके अंदर इतिहास है, भूगोल है, लोकतांत्रिक राजनीतिक है, अर्थशास्त्र है। तो ये आपका देखिए, इतिहास से 20 नंबर का आएगा, भूगोल से भी 20, लोकतांत्रिक से भी 20, अर्थशास्त्र से भी 20। तो टोटल आपका कितना नंबर का हो गया? 80 नंबर का हो गया। ठीक है, फिर जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो आपके 20 नंबर के होते हैं, तो टोटल आपका 100 हो गया। फर्स्ट देखिए, इतिहास में से आपका अध्याय 1 सिर्फ एक ही चैप्टर आएगा, फ्रांसीसी क्रांति। तो इसके अंदर आप देख लीजिएगा ये टॉपिक जो भी लिखे हुए हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज क्रांति की शुरुआत, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन कैसे हुआ, गणराज्य की स्थापना कैसे हुई, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, दास प्रथा, रोजाना की जिंदगी और सारांश, ये आपको पूरा पता होना चाहिए। फिर आपका भूगोल में से भी एक ही चैप्टर आएगा, भारत आकार और स्थिति भारत की ग्लोब में स्थिति, यानी कि भारत कहाँ पर है, आकार क्या है, क्षेत्रफल क्या है, अक्षांश देशांतरीय अवस्थिति पता होनी चाहिए आपको, मध्याह्न रेखा पता होनी चाहिए, हमारे पड़ोसी देश, हिंद महासागर में भारत का केंद्रीय स्थिति, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपका भूगोल में ही आपका चैप्टर 2 है, भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक मतलब कि भाई वो भूगर्भीय प्लेट में तथा उनकी गतियाँ पता होनी चाहिए, विशेषताएं पता होनी चाहिए, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, ये सब आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा फिर इसी में चैप्टर 3 है आपका अफवाह पता होना चाहिए। इसके बाद आपका चैप्टर है 4 जलवायु के बारे में पूरा पता होना चाहिए, या आप यहाँ से देख लीजिएगा। फिर आपका है लोकतांत्रिक राजनीतिक, उस बुक में आपका चैप्टर 1 आएगा, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, तो बस आपको वही पता होना चाहिए, उसकी विशेषताएं पता होनी चाहिए। अध्याय 2 संविधान निर्माण, इसमें भी आपको दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ और बुनियादी मूल्य क्या हैं। फिर आपके अर्थशास्त्र जो है उसमें चैप्टर 1 है, पालमपुर की कहानी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, श्रम, भूमि पूंजी, सब कुछ पालमपुर के बारे में, कृषि जो भी बताया हुआ है उन्होंने। फिर इसी में चैप्टर 2 है संसाधन के रूप में लोग, संसाधन कब बनाते हैं, पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप, क्या काम करते थे, घरेलू कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा की भूमिका, बेरोजगारी, इन सब के बारे में। तो यहाँ आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। सिलेबस जो था मिड टर्म का वो मैंने बता दिया है। इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस पता हो। थैंक यू।